प्रिय छात्रों, आज हम लोग कबीरदास की पदावली के चौथे पद से अध्ययन करना शुरू करते हैं। इसके लिए आप अपनी पुस्तक को अपने सामने रख लीजिए। कह रहे हैं कि हम न मरय मरिहै संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरौ मरनय मन माना, तेई मुँहे जिनि राम न जाना। साकत मरय संतजन जीवै, भरि भरि राम रसायन पीवै। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, हरि न मरय हम काहे को मरि हैं। कह कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। यानी कबीरदास जी का कथन है कि हम न मरय मरि हैं संसारा। कह रहे हैं कि मैं कभी नहीं मरूंगा, भले ही यह संसार मर जाए, यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, परंतु मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हमको मिला जियावन हारा। क्योंकि मुझे जीवन देने वाले जीवनदाता परमात्मा की कृपा प्राप्त हो गई है, मुझे परमात्मा मिल गया है, इसलिए मैं अब नहीं मरने वाला हूँ। अब न मरौ मरनय मन माना, तेई मुँहे जिनि राम न जाना। कह रहे हैं कि अब मैं मरने वाला नहीं हूँ। यह मेरा मन जो है मृत्यु को अच्छी तरह से पहचान लिया है, जान लिया है, इसलिए मैं मरने वाला नहीं हूँ। इस संसार में वे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तेई मुँहे जिनि राम न जाना। इस संसार में वही मरते हैं जिन्होंने राम को नहीं जाना है। परम कृपालु परम दयालु प्रभु राम को, परमात्मा को जिसने नहीं जाना है, वही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। साकत मरय संतजन जीवै, भरि भरि राम रसायन पीवै। कह रहे हैं कि शक्ति के उपासक, शाक्त यानी शक्ति के उपासक ही मर जाते हैं। साकत मरय संतजन जीवन, शक्ति के जो उपासक होते हैं वही मरते हैं, संत कभी मरते नहीं हैं, संत जन मरते नहीं हैं। क्योंकि भरि भरि राम रसायन पीवै, जो संत होते हैं वो परम तत्व को जानने वाले होते हैं, इसलिए वो हमेशा जीवित रहते हैं। और ये जो संत जन हैं ये पात्र भर भर करके राम रूपी रसायन का पान करते रहते हैं। ये राम रसायन ऐसी दवा है, ऐसी औषधि है जो मृत्यु और वृद्धावस्था से परे है। हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, हरि न मरय हम काहे को मरि हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं हरि मरि हैं तो हमहु मरि हैं, कि मेरी मृत्यु तो उसी समय होगी, मेरी मृत्यु तो तभी होगी जब भगवान भी मरेगा, ईश्वर भी मरेंगे। हरि मरि हैं यानी जब ईश्वर मरेंगे तभी मैं भी मरूंगा। हरि न मरय हम काहे को मरि हैं। यदि भगवान नहीं मरता है, ईश्वर तो अमर हैं, तो ईश्वर नहीं मरते हैं तो मैं क्यों मरूंगा, मैं भी नहीं मरूंगा। कहें कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भय सुख सागर पावा। यानी कह रहे हैं कबीरदास जी कि मैं अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। अमर भय सुख सागर पावा, यानी मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। और वो प्राप्त कैसे किया है कि मन कहें कबीर मन मन ही मिलावा, मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है, इसलिए मुझे सुख रूपी सागर प्राप्त हुआ है। कहने का आशय ये है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर उस परमात्मा के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। इसलिए अब जब तक ईश्वर है तब तक मैं भी मरने वाला नहीं हूँ। भाषा सदुक्कड़ी है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है, रस शांत रस है इसमें। एक बार फिर इसको देख लीजिए। कबीरदास जी का कहना है कि यह संसार भले ही समाप्त हो जाए, परंतु मैं नहीं मरने वाला हूँ, क्योंकि मुझे जीवन देने वाले परमात्मा मिल गए हैं। अब मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे मन ने मृत्यु को जान लिया है। इस संसार में वे ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं जिन्होंने परम कृपालु राम को नहीं जाना है, भगवान को नहीं जाना है, नहीं पहचाना है। जो शक्ति के उपासक होते हैं वही मरते हैं, किंतु जो परम तत्व को जानने वाले होते हैं, जो संत जन होते हैं, वो सदैव जीवित रहते हैं। क्योंकि ये संत जन हमेशा राम रूपी रसायन का पान करते रहते हैं। मेरी मृत्यु तो उसी समय होगी जब भगवान भी मरेंगे,
यदि भगवान नहीं मरेंगे तो मैं क्यों मरूंगा? मैंने अपने मन को परमात्मा के मन में मिला दिया है, अर्थात आत्मा परमात्मा में मिल गई है, इसलिए मैंने अमर होकर सुख रूपी सागर को प्राप्त कर लिया है। कहने का भाव यह है कि मेरी आत्मा आनंद के सागर के साथ मिलकर स्वयं आनंद स्वरूप हो गई है। अगले पद को हम लोग देखते हैं। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, ना तल तपति न ऊपर याग, तोर हेत केहू कासन लाग, कह कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। नलिनी यानी कमलिनी, और नाली मन कमल नाल, कमल की डंडी, तल माने नीचे तल में, और हेतु माने प्रेम, कासन माने किससे, उदिक माने जल, और समान यानी समान हुए हैं, और जान माने समझ से। यानी यहाँ कबीरदास जी ने कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति पर प्रकाश डाला है। कमलिनी का उदाहरण देते हुए, कमलिनी को साक्ष्य मान करके, कमलिनी के माध्यम से आत्मा की स्थिति है क्या है उस पर प्रकाश डाला है कबीरदास जी ने। कबीरदास जी कहते हैं कि काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है, तू क्यों कुम्हला रही है, तुम्हारे कुम्हलाने का कारण क्या है। तेरे ही नाल सरोवर पानी, जबकि तेरी नाल यानी तेरी डंडी तो तालाब के जल में ही डूबी हुई है, सरोवर के जल में तेरी नाल डूबी हुई है, फिर तू क्यों कुम्हला रही है। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे कमलिनी, जल में उत्पत्ति, तेरा जन्म जल में ही होता है, तुम्हारा जन्म जल में ही हुआ है। जल में वास, और तू जल में ही रहती है, और जल में नलिनी तोर निवास, और हे कमलिनी जल में ही तुम विलीन हो जाती हो, यानी मृत्यु के बाद, समाप्त होने के बाद, जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू उसी जल में विलीन हो जाती है, तो फिर क्यों मुरझा रही है। ना तल तपति न ऊपर याग, यानी न तो तल माने तल में नीचे, यानी न तो तू नीचे से तपती है, न ऊपर याग, और न तेरे ऊपर ही आग है कहीं, तो तोर हेत कहू कासन लाग। अर्थात कह रहे हैं कबीरदास जी कि हे कमलिनी, इस तरह से न तो तुम्हारे तल में ताप ही है कोई, और न ही ऊपर से तुम्हें कहीं कोई आग ही मिल रही है, अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है न ऊपर से, क्योंकि तू जल में स्थित है। फिर तेरे कष्ट का कारण क्या है। कबीर उसके मुरझाने का कारण खोज लेते हैं और पूछते हैं कि कहो तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया है। तोर हेतु कहू कासन लाग, यानी हे कमलिनी तुम्हारा किसी से प्रेम हो गया है, इसीलिए तू इस तरह से मुरझा रही है। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। यानी कबीर को ऐसा प्रतीत होता है कि कमलिनी का सूर्य से प्रेम हो गया है, इसीलिए वह मुरझा रही है, क्योंकि जब सूर्यास्त होता है तो उस समय कमलिनी मुरझा ही जाती है। अपना निष्कर्ष देते हुए कबीरदास जी कहते हैं, जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, वे तो अमर हो जाते हैं। यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे कमलिनी तू क्यों मुरझा रही है, तेरी डंडी तो तालाब के जल में ही डूबी हुई है, तुम्हारी कमल नाल, तुम्हारी नाल तालाब के ही जल में डूबी हुई है, फिर तुम्हारे कुम्हलाने का क्या कारण है। तेरा जन्म जल में ही होता है, तू जल में ही रहती है, और हे कमलिनी जीवन पूर्ण करने के बाद भी तू उसी जल में लय हो जाती है, विलीन हो जाती है। न तो तू नीचे से तपती है, न तुम्हारे ऊपर ही आग है, अर्थात न तुझे नीचे से कोई कष्ट है न ऊपर से ही कोई कष्ट है, क्योंकि तू जल में स्थित है।
फिर तुम्हारे कष्ट का कारण क्या है, तुम्हारे मुरझाने का कारण क्या है। कबीरदास जी उसके मुरझाने का कारण खोज ही लेते हैं और पूछते हैं कि कहो तुम्हारा किससे प्रेम हो गया है। कबीर को ऐसा प्रतीत होता है कि कमलिनी का सूर्य से प्रेम हो गया है, इसीलिए वह मुरझा रही है। अपना निष्कर्ष देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए हैं उनकी मृत्यु कभी नहीं होती है, वे तो अमर हो जाते हैं। अब इसी पद को आत्मा के पक्ष में कबीरदास जी का कहना है कि हे जीवात्मा, जीवात्मा से कहते हैं कबीरदास जी कि हे आत्मा, तू क्यों दुखी हो रही है। तेरा मूल तो परमात्मा ही है, परमात्मा से ही तुम्हारा जन्म हुआ है, तू उसी परमात्मा में स्थित है और मृत्यु के पश्चात तुझे उसी में विलीन भी हो जाना है, तो फिर तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। दूसरी बात यह है कि न तो तुझे कोई सांसारिक कष्ट है और न ही कोई दैविक कष्ट है। दैहिक दैविक जितने भी कष्ट होते हैं वे शरीर को ही होते हैं, जीव को ही होते हैं, आत्मा को नहीं। फिर कहो तुम्हारे कष्ट का क्या कारण है। कबीर पूछते हैं कि परमात्मा को छोड़कर शायद तुम्हारा प्रेम किसी अन्य से हो गया है। कहने का आशय यह है कि तुम्हें अन्य सांसारिक विषयों से जो प्रेम हो गया है उसके कारण ही तुम दुखी हो। अंत में कबीरदास जी कहते हैं कि हे आत्मा, तुम स्वयं परमात्मा रूप हो और जो परमात्मा रूप होते हैं वे कभी नहीं मरते हैं, अर्थात प्रभुमय होकर अमर हो जाते हैं, इसलिए तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। भाषा पंचमेल खिचड़ी है, शैली गेय पद है एवं प्रतीकात्मक है, अलंकार अनियुक्त अलंकार है, रस शांत रस है। इस तरह से हम लोग कबीरदास की पदावली का भी पूरा अध्ययन कर लिए हैं। इन पद्यों पर आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को आप लोग हल कर लीजिए, अपनी कॉपी पूरी करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही है। आपका दिन शुभ हो।